नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि तेल जल पर क्यों फैल जाता है। ए, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। बी, तेल जल की अपेक्षा कम घना है। सी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक होता है। या डी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसलिए तेल जल पर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं। ए, द्रव के घनत्व के कारण। बी, गुरुत्व बल के कारण। सी, वायुमंडलीय दबाव के कारण। या डी, पृष्ठ तनाव के कारण। तो आंसर हो जाएगा डी, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है। ए, यह पृथ्वी के निकट है। बी, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सी, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। या डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बी, 29 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सी, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। या डी, 56 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा बी, 29 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। यानी कि हम इस पृथ्वी से कोई भी वस्तु 29 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक गति से फेंकें तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, पृथ्वी से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। सी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। या डी, वायुमंडलीय दाब से आधा होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी साबुन के बुलबुलों के आवेशित किया जाएगा तो क्या होगा। ए, त्रिज्या बढ़ेगी। बी, त्रिज्या घटेगी। सी, बुलबुले का लोप हो जाएगा। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिकत्व का उदाहरण है। ए, पौधों की जड़ों द्वारा जल का ऊपर चढ़ना। बी, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। सी, ढिबरी एवं लालटेन में तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना। या डी, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी केशिकत्व के ही उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता होती है। भारहीनता होती है। ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। बी, निर्वात की स्थिति में। सी, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। या डी, जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता की स्थिति कहते हैं। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपग्रह अपने कक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह ऐसा किस कारण से कर पाता है। ए, अपकेंद्रीय बल। बी, केंद्राभिमुखी बल। सी, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी। या डी, कोई अन्य बल। तो आंसर हो जाएगा
केंद्राभिमुखी बल के कारण ही एक उपग्रह अपने कक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रबल बल है ए गुरुत्वीय बल, बी विद्युत चुंबकत्व, सी प्रबल नाभिकीय बल या डी दुर्बल नाभिकीय बल। तो आंसर हो जाएगा सी प्रबल नाभिकीय बल सर्वाधिक प्रबल है और गुरुत्वीय बल सर्वाधिक कमजोर या दुर्बल। सर्वाधिक कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। सर्वाधिक कमजोर बल गुरुत्वीय बल, सर्वाधिक प्रबल बल प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल या डी डॉपलर प्रभाव। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्रीम का दूध से पृथक हो जाता है। साथ ही जो वॉशिंग मशीन होती है उसका कारण भी ये अपकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और अपकेंद्रीय बल कहाँ से लगता है? केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि केंद्र से बाहर की ओर बल कौन सा लगता है, तो वो बल लगता है अपकेंद्रीय बल। और मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? ए तापमान, बी वेग, सी दबाव या डी घनत्व। तो आंसर हो जाएगा डी घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। जिसका देखिए घनत्व कम होगा वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है तथा पारे पर तैरती है, क्यों? ए लोहे का भार पानी से अधिक एवं पारे से कम है, बी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है, सी लोहे का घनत्व पानी से कम तथा पारे से अधिक है, डी पानी से भारी पारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है। तो देखिए जिसका भी घनत्व जिसका भी ज़्यादा होगा वह डूबेगी और जिसका भी घनत्व कम होगा वो क्या करेगा? तैरेगा। तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी पर तैरती है, क्यों? ए पानी के उत्प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी श्यानता के कारण या डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आंसर हो जाएगा बी पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? ए 1/9, बी 8/9, सी 10/11 या डी 1/11। तो आंसर हो जाएगा ए 1/9। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है, बाकी
8/9 भाग उसका आइसबर्ग का समुद्र के सतह के नीचे होता है। इसे भी ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? ए, समुद्र जल गहरा होता है। बी, समुद्री जल भारी होता है। सी, समुद्री जल हल्का होता है। या डी, समुद्री जल नमकीन होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, समुद्री जल नमकीन होता है, इसलिए नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। देखिए, जिसका भी घनत्व अधिक होगा तो उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होगी, उत्प्लावकता भी अधिक होगी, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, बढ़ेगा। बी, घटेगा। सी, उतना ही रहेगा। या डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा सी, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान बढ़कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? ए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी, शरीर डूब जाएगा। सी, कुछ भाग डूबेगा। या डी, तैरने में आसानी होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, शरीर डूब जाएगा। शरीर डूब इसलिए जाएगा कि 4 डिग्री से बढ़कर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तापमान, तो इसके देखिए अब क्या है कि पानी का घनत्व कम हो जाएगा और शरीर का घनत्व बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि जिसका भी घनत्व ज़्यादा होता है तो वो डूब जाता है, इसलिए अब शरीर का घनत्व ज़्यादा हो गया तो शरीर डूब जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर समान होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है ए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। या डी, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर हो जाएगा बी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर इसी को हम लोग अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 310 केल्विन। तो इन तीनों तथ्यों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।